बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जानिब तो निज़ाम के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास वक्त कम है, कल के दिन तक की डेडलाइन है, बहुत कुछ हल करना पड़ेगा और बहुत तेजी से हल करना पड़ेगा क्योंकि कल दमादम मस्त कलंदर पीटीआई कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर एक अहम इजलास आज बुलाया गया है और उस इजलास के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी बैठक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा सरप्राइज। इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ की हिदायत पर बुलाए गए इस इजलास में क्या सरप्राइज दे सकती है, इस हवाले से भी कुछ चीजें जो हैं उन्हें हमने डिस्कस करना है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त अल्टीमेट फोकस जो है वो बयानबाजी पर या एक दूसरे पर, पार्टी के अंदर एक दूसरे पर हमले और इस हवाले से स्टेटमेंट्स जो हैं उन पर नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट फोकस जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब का बयानिया होना चाहिए। तो उस हवाले से भी कुछ हिदायत जारी की गई हैं पार्टी के अंदर, उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम ये चीज समझ लें कि कल यानी कि 8 अप्रैल मंगल का दिन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वैसे कोई वक़्त या हैसियत रह नहीं गई हुई। 3 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को अडियाला जेल का सुप्रीडेंट जूते की नोक पे रखता है। फैमिली से खान साहब की मुलाकात करवाई नहीं जा रही, कभी बुध को भी करवा दी जाती है बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें। अब अंदर खाते जो कुछ भी हो रहा है ना वो उस तरीके से हमारे पास बाहर आ नहीं रहा। इमरान खान साहब की अडियाला जेल से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उन पर भी शक और शुबे का इजहार किया जाता है कि वो फिल्टर्ड हैं, वो सेंसर्ड हैं, उनमें तब्दीली की जाती है क्योंकि फैमिली को मिलने नहीं दे रहे। अब अलीमा खान साहिबा ने कहा हुआ है कि या तो मुझे इमरान खान से मिलने दो या फिर मैं अडियाला जेल के बाहर धरना दूंगी। अब इस सब के अंदर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हो सकते हैं। पीटीआई विमेन विंग जो है वो भी एक्टिव है। रावलपिंडी डिवीजन की पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इस वक्त कुछ प्लानिंग कर रही है, कारकुनान बड़ी तादाद में, और ये एक बड़े धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप समझे, अडियाला के बाहर एक धरना इसी से शुरू भी तो हो सकता है ना, चीजें आगे बढ़ सकती हैं और एक फुल फ्लेज धरने में ये चीज बदल सकती है। तो निजाम के लिए आगे कुआं पीछे खाई है। आज शाम तक आप देखेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम कर दिए जाएंगे। अडियाला के इर्द गिर्द भी शायद ये रास्ते बंद कर दे, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अब कुछ चीजों को आप समझें। एक जानिब तो सिस्टम के पास वक्त कम है, अब वो पसे पर्दा जो कुछ भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फिलहाल ये बातें अवाम तक ना आए और बाहर ना निकले, तो उसका फिर हल यही है कि एज सुन एज पॉसिबल खान साहब को मना लें, जो भी चीज है उसके ऊपर। क्योंकि एक चीज तो हमारे सामने क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब जो है ना वो किसी भी तरह से, इमरान खान साहब को डील या ढील इस वक्त नहीं चाहिए। निजाम खान साहब के साथ एंगेज करना चाहता है और निजाम की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय हो जाएं, और उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। उसमें दहशतगर्दी की नई लहर भी है, उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, उसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी है, उसमें फिर ऑब्वियसली अवाम भी नहीं मान रही। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सबकी एक स्ट्रगल है 3 साल की, 25 करोड़ अवाम की। अवाम भी जिद पकड़ के बैठी है और अवाम की जिद एक ही है, वो है कैदी नंबर 804। अब ये बात एस्टैब्लिशमेंट को जल्द या बदेर समझ अभी तक आई है, नहीं आई, मुकम्मल आई है, आधी समझ आई है, लेकिन आई जानी है समझ अल्टीमेटली, और तो हल भी इसमें उनके पास नहीं है समझने के अलावा, दे डोंट हैव एन ऑप्शन। लेकिन अच्छा, आज क्या होने जा रहा है देखें। आर्मी चीफ ने एक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस इजलास का बायकॉट कर दिया, वो भी हम सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो भी नहीं आई, उस इजलास के अंदर शामिल नहीं हुई। उस इजलास में आर्मी चीफ ने कुछ सिफारिशात की। आर्मी चीफ ने कहा कि देखिए जी, ये कानून साजी होनी चाहिए। उन सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए, यानी आर्मी चीफ के कहने पर, आर्मी चीफ की सिफारिशात पर, हिदायत हम ऑफिशियली नहीं कह सकते, आप हिदायत भी कह सकते हैं, आर्मी चीफ की सिफारिशात पर कानून साजी जो है उसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया। इससे पहले भी कुछ कानून साजियां हुई। 26वीं आईनी तरमीम हुई, सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो गई, आईनी बेंच आ गया, फिर इवन जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दतें मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से भी कानून साजी हो गई। सब कुछ हो गया ना। अब ये जो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसमें फौज भी है, एफसी भी है, रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, सीटीडी भी है, लेवीज भी है, सब है, इनको नागुज़ीर हालात में एक्स्ट्रा इख्तियारात देने के हवाले से ये कानून साजी है
किसकी सिफारिशात पर इजलास हो रहा है जी? आर्मी चीफ की। पीटीआई की पॉलिसी क्या होगी? पीटीआई ने तो उस इजलास तक का बाइकआउट कर दिया। देखिए, इस कानून साजी को अप्रूव करना निजाम के लिए बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे कानून साजियां जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए हो ना, उनमें नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का एक पेज पे होना एक नैरेटिव के लिए बहुत जरूरी होता है। तो निजाम को पीटीआई की जरूरत तो है, निजाम को अडयाला के कैदी 804 की दोबारा से जरूरत तो है। अब आज जो इजलास होने जा रहा है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में 3 बजे मुनक्किद होगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत ऑपोजिशन लॉबी जो है उसके अंदर यह इजलास होने जा रहा है, जो कौमी असम्बली के अंदर ऑपोजिशन लॉबी है उसमें। और इसकी जो पार्लिमानी लीडर हैं पीटीआई की जरताज गुल साहिबा, वो इस इजलास की सदारत करेंगी। और इजलास में कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी। ये बहुत अहम तरीन कानून साजी है। अब ऑल्दो कहा यह जा रहा है, अब ये कानून साजी आएगी, फिर पीटीआई का मौक़िफ़ इसके ऊपर आएगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मौक़िफ़ आएगा, ऑन गोइंग जो बातें चल रही हैं उन पर भी इसका डायरेक्ट असर या उनकी वजह से इसके ऊपर कोई असर, वो भी पॉसिबिलिटी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया गया इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, जिसके बाद कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब इमरान खान साहब की हिदायत इस हवाले से नहीं है, ऑल्दो पार्लिमानी पार्टी के जो पार्लिमानी कमेटी है कौमी सलामती के, उस इजलास में भी खान साहब की हिदायत नहीं थी। लेकिन जब बाइकआउट का फैसला हुआ तो खान साहब ने अगले दिन कहा कि यह अच्छा किया आपने बाइकआउट का जो फैसला है उसकी मैं तायीद करता हूं, उसको मैं इंडोर्स करता हूं। तो अब इस कानून साजी को क्या पीटीआई सपोर्ट करती है या पीटीआई इसके खिलाफ जाती है, ये डिबेट चलेगी। ये नहीं है कि आज हो जानी है कानून साजी, लेकिन पीटीआई ने इसके हवाले से आज पॉलिसी बनानी है। क्या आर्मी चीफ की हिदायत और सिफारिशात पर बुलाया गया इजलास जो है उसमें पीटीआई कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देगी, या पीटीआई ये कहेगी कि खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए? ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये चीज अहम हो गई। दूसरी, अलीमा खान साहब, अब ये 24 घंटे निजाम के पास उस तरह से हैं कि कल तक मामलात अपने हल कर लें, मंगल के दिन तक, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर है, बड़ा धरना भी हो सकता है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट, एक और खबर भी है जो कि खुशाइंद खबर है। देखिए, गंडापुर साहब को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया इरशाद भट्टी साहब को, वो नहीं देना, उसमें बातें नहीं करनी चाहिए थी, इंटरव्यू तो देते, उसमें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने कह दिया कि असद कैसर को भी खान साहब ने कहा एमपीए की टिकट न दो फलाना। भाई, इस वक्त जरूरत क्या है आपको ये काम करने की? असद कैसर ने रीजनेबल रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा इसका जवाब होना चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल इस पर ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि एजेंडा खान है। अब यहां पर अहम चीज ये हुई है कि मिनिस्टर गौर जो हैं, जो कि ऑफिशियली पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पार्टी रहनुमाओं में चपकलिश और इख्तलाफात की खबरें आने पर सीनियर रहनुमाओं को कुछ आम हिदायत जारी की है। मिनिस्टर गौर ने मरकजी रहनुमाओं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं, असद कैसर हैं और तैमूर झगड़ा हैं, इनसे रब्ता करके इन्हें फिलहाल ये कहा है कि देखें, इट्स नॉट द राइट टाइम, और इस वक्त आपसी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो ना करें, और आइंदा पार्टी ओहदेदार जो हैं वो अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार जो है वो नहीं करेंगे, और पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम जो है उसके ऊपर ही हल करेगी। अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनके बयान पर तशवीश है लोगों को, और सूरत हाल जो है इस पर इमरान खान साहब जो है उन्हें भी एतमाद में लिया जाएगा कि व्हाट इज अली अमीन गंडापुर एक्चुअली अप टू। भाई, इस तरह की स्टेटमेंट आउट ऑफ नोवेयर देने की जरूरत क्या थी? मतलब मुझे आजम सवाती साहब पे बाकी कोई इख्तलाफ होना हो, मुझे इस बात की नहीं समझ आती, मंगल को खान साहब से मिलने गए, पिछले मंगल को, और अपनी मानसहरे एबटाबाद की पॉलिटिक्स के ऊपर जी बंदे फारग करा के आ गए। भाई, खुदा का खौफ करें, जनरल सेक्रेटरी फलाना लग गया सदर मानसहरे एबटाबाद में। मतलब इतनी बड़ी स्ट्रगल चल रही है, हर बंदा अपना रोना रो रहा है। भाई, खुदा का खौफ करो। इस अवाम के अंदर आपकी कुल वक़्त और हैसियत सिर्फ इसलिए है कि कैदी नंबर 804 की पार्टी से आप, आपका एहतसाब भी इसी पे अवाम के अंदर होगा कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए कितना और कितनी जांफशानी से काम किया है। तो ये चीजें समझें, इनका इदराक करें। अब आप देखिए, सिस्टम परेशान है। जब सिस्टम परेशान हो, जब दूसरी टीम अंडर प्रेशर हो, आप अपना अच्छा बेस्ट खेल खेलते हैं ना, आप आपस में फड्डा नहीं करने लग पड़ते। अगली टीम पे प्रेशर है, तुसी आप पे लड़ो। भैया, आप अपनी टीम को स्ट्रांग करें। तो पीटीआई के अंदर ये चीज ठीक हुई है। खान साहब की तरफ से भी वैसे ही बहुत जल्द हिदायत आ जाएंगी कि भाई बस करो, इनफ इज इनफ, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी इस तरह से चलेगी नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो ये डेवलपमेंट थी अभी तक की। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।